हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले माइक्रो कंट्रोलर अनुप्रयोग। पहले मैं आपको सब्जेक्ट का बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कि माइक्रो कंट्रोलर है क्या। माइक्रो कंट्रोलर छोटी चिप की तरह होता है और माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा वाहनों, रोबोट, चिकित्सा उपकरणों आदि को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में जो कंपोनेंट होते हैं वो बहुत कम यूज होते हैं, इसलिए इसमें पीसीबी का आकार छोटा होता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ज़्यादा टाइम न लेकर इसको 10 से 15 मिनट में इस चैप्टर को कवर कर लेंगे ताकि अपना टाइम बच जाए और रिवीजन के लिए बराबर टाइम मिल जाए। तो माइक्रो कंट्रोलर का परिचय। कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसे एक एम्बेडेड मतलब अंधस्थापित सिस्टम में विशिष्ट ऑपरेशन के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। अपन बोल सकते हैं कि विशिष्ट ऑपरेशन के लिए कार्य किसके बराबर समान होता है, माइक्रो कंप्यूटर की बात है। इसमें नियंत्रण के लिए एक यूनिट इंस्टॉल की जाती है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर में हार्डवेयर का प्रयोग अधिक होता है और पीसीबी का आकार छोटा होता है। सर्वप्रथम माइक्रो कंट्रोलर 1971 में इंटेल द्वारा यूएसए में विकसित किया गया। ये 4 बिट वाला था और इसे नाम दिया गया था i4004। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर VLCI फैब्रिकेशन से निर्मित एक अकेला चिप माइक्रो कंप्यूटर है। इसका अन्य नाम एम्बेडेड कंट्रोल बोल सकते हैं या अंतस्थापित कंट्रोल बोल सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा निर्मित किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा निर्मित किया जाता है और इसका प्रमुख गुण है कि कंट्रोल सिस्टम में इसका प्रयोग स्टोरेज क्षमता के साथ किया जाता है। दोनों एक बार समझ लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ है और माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर में कंपोनेंट की संख्या अधिक होती है और जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें कंपोनेंट की संख्या कम होती है, इसलिए माइक्रो कंट्रोलर का किफ़ायती होता है और उसका प्रयोग भी प्रभावी होता है। तो अपन माइक्रो कंट्रोलर का एक ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें रैम रोम रहता है, आईओ पोर्ट्स होता है, टाइमर होता है और ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो 3 और 1 उसके साथ में, तो अपन ये बनाने में अपना एक इमेज बन जाएगी। आगे माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंट्रोल सिस्टम माइक्रो कंट्रोल सिस्टम की तुलना में लाभकारी नहीं होता। क्यों भाई? माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर तो भाई कंपोनेंट अधिक है, पीसीबी आकार बड़ा हो गया तो कंपोनेंट अधिक होते, कीमत भी अधिक होगी। कंपोनेंट भिन्न भिन्न है तो अलग अलग कंपोनेंट है तो उसकी जो विश्वसनीयता होती है, काम करने की जो सिस्टम होता है वो कम हो जाता है। जैसे माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन छोटे होते हैं, सुविधाजनक होते हैं और कंपोनेंट कम होते हैं। सिंगल चिप होता है, कम कीमत होती है और पीसीबी की आवश्यकता कम होती है। सिंगल चिप पर क्या क्या होता है, रैम रोम और आईओ पोर्ट्स होते हैं, परंतु अतिरिक्त स्टोरेज के लिए इनको इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर का विकास 1981 में इंटेल द्वारा यूएसए में। सर्वप्रथम जो माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया था उसमें एपी रोम चिप का प्रयोग नहीं था। 8751 प्रथम माइक्रो कंट्रोलर था जिसमें ईपी रोम चिप का प्रयोग किया गया। 1993 में 16-20 सीरीज वाला माइक्रो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ जिसका MCS96 नाम दिया गया। का स्पेक्स 16 बिट और 8 KB रोम के साथ। ये माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। इस माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या होता है तो ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया और मेमोरी यूनिट हो गया। ये CPU के भाग होते हैं। तो एक इनपुट और आउटपुट यूनिट। तो जब उसका अपना उसके अवे निकालना चाहिए तो यहाँ से निकलते हैं। ALU निकालेंगे, कंट्रोल यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। मेमोरी रैम पढ़ने के साथ इसको परिवर्तन किया जाता है, रोम केवल पढ़ा जा सकता है। इनपुट जैसे अपन कीबोर्ड से डालते इनपुट होता है, स्कैनर भी कीबोर्ड तरह का इनपुट तरह का होता है, स्विच भी इनपुट होता है। CPU में होता है इनपुट आउटपुट के मध्य जो डाटा ट्रांसफर किया जाता है, इसे CPU में होता है। ALU में योग गुणा भाग किया जाता है, इसमें कंट्रोल होते हैं, रजिस्टर इसमें डाटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर का वर्गीकरण, माइक्रो कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो माइक्रो कंप्यूटर पीसी हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, सिंगल बोर्ड हो गया और सिंगल चिप कंप्यूटर हो गया। अब अपना को बस किसको बोलते हैं और उसके बस के कितने प्रकार होते हैं? तो बस विभिन्न कंपोनेंट के बीच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को सेंड करने के लिए अलग अलग पथ होते हैं।
विभिन्न कंपोनेंट या अवयवों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सेंड करने के लिए अलग अलग पथ होते हैं, अतः ये पथी बस कहलाते हैं। सिग्नल भेजने के लिए अलग अलग पथ होते हैं, तो ये पथी बस कहलाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि प्रत्येक बस में क्या होते हैं, सिग्नल प्रेषित होते हैं। इस सिग्नल से कंप्यूटर की गति में वृद्धि होती है और सरलता से इसका संचालन किया जाता है। ठीक है। पीसी मदरबोर्ड में एक्सप्रेशन कार्ड और बाहरी उपकरणों के लिए अलग से बसें होती हैं। बस कितने प्रकार की होती है, तो बस 3 प्रकार की होती है, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। तो देखते हैं एड्रेस बस क्या होता है। एड्रेस बस लोग प्रत्येक कैरेक्टर होता है उसका एक अपना एड्रेस होता है, तो सीपीयू निर्धारित करता है कि कौन से एड्रेस को पढ़ना है और कौन से लिखना चाहता है। ये एड्रेस बस के द्वारा मेमोरी कंट्रोलर सर्किट में जाता है। ठीक है। अब अपना डाटा बस देख लेते हैं। डाटा बस का क्या होता है, ये कीबोर्ड, मेमोरी, अन्य डिवाइसों के लिए कंड्यूट की भांति करते हैं, पाइपलाइन की तरह भांति कार्य करती हैं। इनमें से गुजरने वाले सिग्नलों को सीपीयू द्वारा रीड करके निष्पादित किया जाता है। तो डाटा बस से जो सिग्नल गुजरते हैं वो पहले सीपीयू उनको रीड करता है, फिर उनको निष्पादित करता है। कंट्रोल बस, इसके द्वारा सिस्टम की एक्टिविटी को मैनेज किया जाता है, मतलब नियंत्रण किया जाता है। इसका कनेक्शन अन्य बसों की तुलना में सरल होता है। कंट्रोल बस का इसमें सभी कनेक्शनों को अलग अलग पाथ के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे कोई एक कनेक्शन है उसमें वोल्टेज हुआ तो दूसरे कनेक्शन में अलग पैरामीटर, जैसे उसमें धारा भी हो सकता है, मतलब करंट हो सकता है। अगला आ गया अपना वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है, ये मूलभूत आर्किटेक्चर है। सभी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इसी पर आधारित होते हैं। इसमें उपस्थित सभी कैरेक्टर का प्रोग्रामिंग पर प्रभाव पड़ता है। ये कैरेक्टर सिंगल सेंट्रल कंट्रोल होते हैं तथा सीपीयू में अलग अलग पाथ पर प्राइमरी मेमोरी के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों शामिल होते हैं। दोनों के लिए समान पथ होता है, मतलब समान बस होती है और समान मेमोरी होती है। इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसके कारण प्राइमरी मेमोरी से डाटा सीपीयू में लाया जाता है। सीपीयू में एलयू उपस्थित होता है। दूसरा वाला होता है हार्वर्ड वोन न्यूमैन। हो गया अपना हार्वर्ड कंप्यूटर आधारित आर्किटेक्चर होते हैं। हार्वर्ड सबसे निर्मित हुआ। इसमें इंस्ट्रक्शन जो डाटा होते हैं इन दोनों के लिए अलग अलग स्टोरेज होता था और अलग अलग पाथवे होते हैं। वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर के विपरीत होता है। हार्वर्ड वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर के विपरीत होता है, क्योंकि वोन न्यूमैन में जहाँ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डाटा समान मेमोरी और पाथवे में साझा करते हैं। यह रिले आधारित कंप्यूटर से उत्पन्न हुआ है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल काउंटर से 24 बिट के साथ साथ डाटा को निर्देशित करता है। प्रारंभ मशीन में डाटा पूर्ण रूप से सीपीयू में उपस्थित होता है। ये हो गया अपना हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इसके बाद अगला आता है मॉडिफाइड हार्वर्ड, जिसमें अधिकांश गुण हार्वर्ड आर्किटेक्चर समान होते हैं। इनमें इंस्ट्रक्शन और डाटा के बीच से जो अलगाव होता है उसको कम किया जाता है। इसमें मॉडिफिकेशन के रूप में एक सामान्य एड्रेस स्पेस द्वारा समर्थित अलग इंस्ट्रक्शन और डाटा के शामिल होते हैं। ये भी वोन न्यूमैन की भांति कार्य करता है। इसमें प्रोसेसर के द्वारा एक साइकिल का प्रयोग किया जाता है और इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में की तुलना कर लेते हैं, मध्य तुलना। ये अपना माइक्रो प्रोसेसर और ये अपना माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो प्रोसेसर में एलयू होता है, कंट्रोल यूनिट तो रजिस्टर होता है। जैसे अपन ने माइक्रो कंट्रोलर देखा तो उसमें टाइमर होता था, आईओ पोर्ट्स होते गए और रैम हो गया। ठीक है। इसमें मेमोरी और सीपीयू के बीच डाटा ट्रांसफ़र के लिए अनेक इंस्ट्रक्शन होते हैं, जबकि इसमें केवल 1 या 2 इंस्ट्रक्शन होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में इसमें 2 बिट हैंडलिंग होती हैं, इसमें कई बिट हैंडलिंग होती है। इसमें डाटा और कोड के लिए एक ही मेमोरी मूव होता है। इसमें डाटा और मेमोरी के लिए अलग अलग होता है। माइक्रो कंट्रोलर में अलग अलग होता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर में कुछ पिन मल्टी फंक्शनल होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर तो में अनेक पिन मल्टी फंक्शनल होते हैं। इसमें अधिक सघन हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। इसमें कम पीसी आकार कम होता है, जो सिस्टम को समर्थ बनाता है। मेमोरी था आईओ डिवाइस के लिए एक्सेस करने के लिए समय बहुत होता है, इसमें समय बहुत कम होता है। माइक्रो कंट्रोलर की आवश्यकता क्यों ही, इसमें जैसे माइक्रो कंट्रोलर का नाम एम्बेड कंट्रोल भी है, क्योंकि इनके द्वारा कार्यों का नियंत्रण किया जाता है।
क्योंकि इसकी शक्ति खपत कम होता है, कम की प्रचलन कीमत कम है और संचालन सुगम है। ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस कम समय में हो जाता है। विद्युत चुंबकीय उपकरण को नियंत्रण करने के लिए आकार छोटा होता है, तो डिवाइस के लिए नियंत्रण प्रयोग कंप्यूटर और लैपटॉप तुलना में अधिक दक्ष होता है। ऑटोमोबाइल बिलिंग सिस्टम में भी माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। नेविगेशन और मोबाइल फोन में भी इसकी आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रचालन में पेरिफेरल डिवाइस हो जैसे टाइमर, मोडेम आदि में आवश्यकता। हैंड हेल्ड उपकरणों में जैसे आइसोमीटर, डिजिटल लेवल मीटर में माइक्रो कंट्रोल फैमिली एंड इसकी विशेषताएं। तो माइक्रो कंट्रोल फैमिली में 8051 हो गया, मोटोरोला हो गया, PIC हो गया, टेक्सास हो गया, NSEM हो गया और ARM हो गया। 8051 में इंटेल हो गया, एमटेल हो गया, डेलास हो गया, फिलिप्स हो गया, सीमेंस हो गया। तो ये माइक्रो कंट्रोल की फैमिली हो गई। 8051 मोटोरोला, PIC, टेक्सास, NSEM और ARM। 8051 माइक्रो कंट्रोल 1981 में इंटेल द्वारा USA में कितना होता है, 40 पिन होता है, 40 KB रोम होता है, इसमें 128 रैम होता है, 16 बिट टाइमर होता है। मोटोरोला 1632 बिट होती है। मोटोरोला 79 में मोटोरोला सेमीकंडक्टर द्वारा निर्मित किया गया। डाटा बस इतना होता है, 24 बिट का एड्रेस बिट होता है और ये 16 बिट का ALU होता है। PIC माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए माइक्रो कंट्रोलर परिवार का सदस्य है। 40 DIP होता है, रैम 368 हो गया। माइक्रो कंट्रोलर के संस्करण 8951 हो गया, 89C 1051, 89C 2051, 89C 4051, ये 3 संस्करण हो गया। इनकी मध्य तुलना 8951, C 1051, C 2051 और 4051। तो 8951 में 40 DIP होता है, बाकी अदर में 20 हो गया। इसमें 8 DDC होता है, इसमें 15, इसमें 15, इसमें 15। इसकी क्लॉक आवृत्ति 12 MHz होती है, इनकी 24, 24, 24। इसका मेमोरी 128 है, इसका 64 है, दोनों का 28, 28। टेक्सास मिक्स सिग्नल कंट्रोल होते हैं। टेक्सास की 430 सीरीज होती है, कम कीमत और कम शक्ति खपत। NRSM यह 8 बिट CISC कोर माइक्रो कंट्रोलर है, जिन्हें COP 8 से प्रदर्शित करते हैं। इंसुलेशन और डाटा बस अलग अलग होते हैं। हार्वर्ड आर्किटेक्चर उपस्थित रहता है। एडवांस RISC मशीन है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एडवांस RISC मशीन कौन है, ARM मशीन है। सबसे अधिक लाइसेंस प्राप्त इसी को प्राप्त माइक्रो प्रोसेसर है। 1979 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया एक अपना माइक्रो कंट्रोल का ब्रोकर एक। इसको बनाने के लिए आपको मैं सेट करना चाहूँगा कि आप 4 इधर बनाओ, फिर 5 इधर बनाओ, तो 2 के नीचे फिर 4 और ये 2, तो 4 5 2, 2 के नीचे 4 और 2। और उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से इसको बनाओ, इसको लगा दिया, मतलब एक ही लाइन से सब कुछ। इसी लाइन से यहाँ से गए, इसी लाइन को अपन यहाँ से लाए, यहाँ से ओके, यहाँ से ये अपना ये हो गया। इसकी बीच अपन याद करेंगे, जैसे ऊपर वाला पैरेलल, सीरियल, इंटरप्ट और टाइमर। इधर ACC हो गया, जनरल पर्पज रजिस्टर हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर हो गया। रैम और रोम है, तो रैम के ऊपर रोम एड्रेस, ये 2 हैं। टेम्परेरी रजिस्टर, अस्थायी रजिस्टर 2 हो गया, टेम्परेरी 1 और 2 टेम्परेरी रजिस्टर। ALU हो गया, ALU से 2 स्टेट रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इधर टाइमिंग एंड कंट्रोल। तो अपना हो गया 4 5 2 4 और 2। इस तरह से अपन इस इमेज इसका सेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को एग्ज़ाम से पहले लाभ मिल जाए। और एम रखते हैं अपन 16 लाख को, इतना तो कर ही दोगे। थैंक्स।